जयपुर में एक ढोंगी ज्योतिषी की काली करतूत सामने आई है। पहले तो उसने 33 साल की अविवाहित युवती को भविष्य बनाने का झांसा देकर नौकरी पर रखा। इसके बाद ऑफिस बुलाकर अर्धनग्न हो गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। उसे कहने लगा, मुझे प्रभु का आदेश मिला है, तुमसे मुझे एक बेटे की प्राप्ति होगी, वह समाज को सही मार्ग दिखाएगा। उसे कहने लगा, मुझे प्रभु का आदेश मिला है, तुमसे मुझे एक बेटे की प्राप्ति होगी, वह समाज को सही मार्ग दिखाएगा। इनकार करने पर धमकी भी दी और कहा, मैं ज्योतिष जानता हूं, ऐसा नहीं करने पर तुमको बर्बाद कर दूंगा। फिलहाल जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज कराया गया है। एसआई दिनेश शर्मा जांच कर रहे हैं। इस ज्योतिषी की काली करतूत की कहानी पीड़िता की जुबानी आप भी सुनिए। ये मामला जो है ये ज्योतिषाचार्य सुरेंद्र कुमार गुप्ता का है, जो जयपुर का रहने वाला है। इसने मुझे नौकरी के झांसे में बॉम्बे से मुझे जयपुर बुलाया और इसने कहा कि मेरा जो एनजीओ है सेव द हेरिटेज फाउंडेशन, उसमें जो है आप नौकरी करो। और इसने मुझे बिना तनख्वाह से, मैं इसकी एनजीओ में काम करती रही। एक दिन जब मैंने इससे तनख्वाह मांगी और मैंने कहा कि भाई ना तुमने मुझे पार्टनरशिप दी ना कुछ दिया, तो ये मतलब कहता रहा 1.5 साल से कि भाई पेपर्स तैयार हो रहे हैं, ट्रस्ट बन रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। जब फाइनली नहीं हुआ तो मैंने इसे प्रेशर दिया कि भाई तुम बताओ कि ये कब तक चलेगा ना, इस तरीके से कैसे काम करूँगी। और मैंने फिर मन बना लिया कि अब मैं छोड़कर जाऊँगी। तब इसने क्या किया कि मुझ पर दबाव बनाने लगा कि देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मेरे पास जो है तंत्र मंत्र की शक्तियाँ हैं और भगवान ने मुझे दर्शन दिए और कहा है कि वो मेरे साथ संभोग बनाए। ज्योतिषाचार्य सुरेंद्र कुमार गुप्ता मेरे साथ संभोग बनाएगा और इसके संभोग से जो है एक पुत्र की उत्पत्ति होगी और जो दुनिया व देश को मार्गदर्शन देगा। ये सारी चीज़ें भगवान ने उसके सपने में आके कही। ठीक है, तो इसके बाद मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती। और फिर मैं यहाँ से कामकाज वगैरह सारा कुछ छोड़कर मैं जाने लगी। तो इसने क्या किया कि 24 मार्च को एग्जैक्टली इसने मुझे अपने घर पर बुलाया। जो इसका घर जो है नीचे इसके ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पर ऑफिस में इसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। जैसे तैसे मैं वहाँ से भागी और फाइनली मैंने इसका एनजीओ वगैरह सब छोड़ने का डिसीजन लेकर मैं चली गई, लौट गई अपने घर। तो इसने क्या किया कि 21 अप्रैल को मेरे माँ भाई बहन रिश्तेदारों को मैसेज डालने चालू किए, इवन मेरे दोस्तों को मैसेज डालने चालू किए कि ये बहुत एक कैरेक्टरलेस औरत है और इसको तो हर रोज़ कोई ना कोई इंसान चाहिए संभोग करने के लिए और ये इसी तरीके का काम करती है और ये सेक्स के लिए पैसे भी लेती है और अभी पता नहीं कौन कौन से लड़कों के साथ सो रही है आजकल। तो आप मुझे बताइए कि अगर ऐसा किसी महिला के साथ होगा तो क्या उसके घर वाले उसे एक्सेप्ट करेंगे? कोई नहीं एक्सेप्ट करता, सोसाइटी ना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। मतलब बदनामी करने के काम किए जा रहे हैं उनके द्वारा। तो आप उनको कितने समय से जानती थी ये बताइए? मैं उनको 1.5 साल से जानती थी। ये मेरी मुलाकात जो है उनसे फेसबुक पर ही हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं बहुत ही मतलब सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं बहुत आगे से आगे समाज के भलाई करने के लिए, आर्टिस्ट कम्युनिटी की भलाई करने के लिए और धरोहर बचाने के लिए काम करता हूँ। तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे पुलिस से, सरकार से, मैं जनता से भी मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले ताकि ये आदमी जो दूसरी औरतों के साथ भी ऐसी हरकतें कर रहा है वो ना करे। आज ही सुबह की मैं घटना बताती हूँ कि जब मैंने एफआईआर की कॉपी जो है सारे ग्रुप्स में डाली, तब एक महिला का फ़ोन आया कि इस द्वारा जो है मैं एक एनजीओ, उसने अपना नाम तो नहीं रिवील किया, बेचारी डरी हुई होगी जैसे मैं डरी हुई थी, क्योंकि ये घटना होने के बाद भी मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। यहाँ की एक महिला कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर है जयपुर की, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करके आगे लेकर आई कि भाई आपको बोलना ही है, अगर आप बोलेंगी नहीं तो कैसे पता चलेगा ना दूसरों के साथ क्या हो रहा है। तो मैंने फिर बहुत ज़्यादा अपना एक कर्ज जुटा के मैं आई और मैंने एफआईआर की घर से आके और फिर फाइनली मैंने जो है ये जो लेडी का मेरे पास फ़ोन आया आज सुबह में और इसने मुझसे कहा कि ये अलग अलग, मतलब इसने काफ़ी सारी औरतों के साथ और औरों के साथ ये हरकत की है। और वो अगर आपने एफआईआर कराई है तो उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन लिया इसमें? जी बिल्कुल, पुलिस ने एक्शन लिया था और एक्शन लेकर वो मौका मुआयना करवाने, जो उसके घर में जो है मौका मुआयना करवाने ले गई थी। अभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने स्टार्ट कर दी है और मैं पुलिस से, जनता से, सबसे मैं
मतलब रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे न्याय मिले, ताकि मेरी ही नहीं और ऐसी औरतों की ज़िंदगी बच सके जो ये ज्योतिषाचार्य खराब कर रहे हैं। जी, आप कुछ दिखाना चाहेंगी, कोई एविडेंस? एविडेंस तो ये है कि मेरे पास अभी एफआईआर है और मेरे पास स्क्रीनशॉट, मेल्स वगैरह सब कुछ एविडेंस के रूप में है, जो मैंने पुलिस को सौंपूंगी मैं पुलिस को। ठीक। आप कोई फोटोग्राफ दिखाना चाहेंगे? ये है जो सुरेंद्र कुमार गुप्ता, ज्योतिषाचार्य सुरेंद्र कुमार गुप्ता का फोटो।